गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी 1 देखें। फॉर एनी टू वेक्टर्स a एंड b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल्स टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। दैट मीन्स वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम मान लें कि ये जो ab है वो वेक्टर a है। सिमिलरली ये जो bc है वो वेक्टर b है। ओके, आप देख सकते हैं कि वेक्टर ab का जो टर्मिनल है और वेक्टर bc का जो इनिशियल पॉइंट है वो दोनों एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स हम वेक्टर a और वेक्टर b को बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऐड कर सकते हैं। और अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से वेक्टर a और वेक्टर b को ऐड करेंगे तो हमें वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या मिलेगा? ac। ये जो ac होगा वो वेक्टर a प्लस वेक्टर b होगा। दिस इज वेक्टर a प्लस वेक्टर b। और इस वेक्टर a प्लस वेक्टर b की डायरेक्शन क्या होगी? दिस वन, क्योंकि वेक्टर a की डायरेक्शन दिस साइड, वेक्टर b की डायरेक्शन दिस साइड। नाउ वेक्टर a प्लस b की जो डायरेक्शन होगी वो ये नहीं होगी, इसके अपोजिट, दैट मीन्स ये। ओके, हमने वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकाल लिया। चूंकि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है तो जो AB साइड होगी वो CD के पैरेलल होगी और बराबर होगी। सिमिलरली जो साइड BC होगी वो साइड ED के पैरेलल होगी और बराबर होगी। दैट मीन्स जो CD वेक्टर होगा, CD दिस वेक्टर, ये वेक्टर वेक्टर A हो जाएगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और सिंस ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो इसलिए ये वेक्टर A हो जाएगा और सिमिलरली ये वेक्टर B हो जाएगा। अब आप इस ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ACD, अगर आप ट्रायंगल ACD में देखें तो जो साइड AD है वो वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली जो साइड DC है वो वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहा है और DC का जो इनिशियल पॉइंट है वो AD के टर्मिनल पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है। दैट मीन्स ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमें वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्या मिलेगा? दिस साइड AC, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? दिस वन। दिस इज वेक्टर B प्लस वेक्टर A। सो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर AC इज इक्वल्स टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A। और इससे पहले के केस में हमने क्या प्रूव किया था? जब हमने ट्रायंगल ABC लिया था तो इन ट्रायंगल ABC इसमें हमने क्या प्रूव किया था? इसमें हमने प्रूव किया था वेक्टर AC इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि वेक्टर B प्लस A इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस B। सो हम कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। दैट मीन्स वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल्स टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A। ओके।